ओके, नेक्स्ट वन। सब्जेक्ट गीबत करने वाला खानदान। मौजू एक संजीदा मसला, क्या करूं। अच्छा, ये उर्दू टेक्स्ट में आई है तो फॉन्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं पढ़ लूँगा। सलाम को जुनैद भाई, सबसे पहले तो एक बड़ा वाला शुक्रिया कि आप ऐसा मवाद बनाते हैं जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट फराहम करता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि लिखूं, मगर आज हिम्मत कर ही ली। मेरा नाम ABC अलिफ बे तय करेंगे इस पे। मैं कराची से हूँ और अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है। नया घर, नए लोग, नए तजुर्बात, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। लेकिन एक अजीब सी चीज़ जो रोज़ाना मुझे परेशान कर रही है वो है इस घर में हर वक्त चलने वाला गपशप का तूफान। अच्छा, बातूनी लोगों में शादी हो गई है आपकी, चपड़ चपड़ करते होंगे। मेरे ससुराल का घर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के तहत है, तो रोज़ शाम को ड्राइंग रूम में गपशप कॉन्फ्रेंस का मंजर पेश करता है। या हर किसी का पोस्टमार्टम होता है और अलामती तौर पर हर शख्स के कपड़े एक एक करके उतारे जाते हैं। और ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि कपड़े वैसे नहीं उतार रहे, मतलब कि रिकॉर्ड लगाना, मजाक उड़ाना। ये खवातीन तक महदूद नहीं, मर्द हजरात का भी यही हाल है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ घर की फारिग खवातीन गॉसिप करती हैं, मगर यहाँ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेके IT डिपार्टमेंट तक सब शामिल हैं। आप कहीं राइटर तो नहीं है? आपकी एक तो उर्दू बहुत अच्छी है और आपका ह्यूमर बड़ा अच्छा है इसमें। कभी तो बात इतनी ज़ाती सतह तक पहुंच जाती है कि अगर वो शख्स जिसकी बुराई हो रही है खुद ये सब सुन ले तो या तो शर्म से ज़मीन में गड़ जाए या फ़ौरन मुल्क छोड़ने का सोचे। मिसाल के तौर पर एक दिन किसी रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता टूट गया तो उसकी किरदार कशी इस हद तक पहुंच गई कि मुझे लगा अगले मरहले में शायद उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी निकाल कर रख देंगे। दूसरे दिन कज़न के कारोबारी नुकसान पर गुफ्तगू हो रही थी और मर्द हजरात ऐसे नज़रियात बना रहे थे जैसे वो कोई नेटफ्लिक्स की क्राइम डॉक्यूमेंट्री हल कर रहे हों। आप देख रहे हैं आपके भाई उर्दू की स्पीड कैसी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल को कैसे संभालूं। खामोश रहूं तो अजीब लगता है, अगर कोई मुस्बत बात कर दूं तो लोग उसको लेके मजीद मिर्च मसाला लगा देते हैं। मेरा खदशा ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये माहौल मुझे जहनी तौर पर बहुत थका ना दे। मुझे किसी से ज़ाती मसला नहीं है, घर के सब लोग वैसे बहुत अच्छे हैं, मगर ये आदत मुझे वाकई परेशान कर रही है क्योंकि मैंने अपने घर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। क्या कोई तरीका है कि मैं सूरत हाल से इज़्ज़त के साथ बाहर निकल सकूं बगैर किसी को नाराज़ किए? कोई सफारती तरीका जिससे मैं भी जहनी सुकून में रहूं और घर का माहौल भी ख़राब ना हो। आपकी राय सुनना चाहती हूँ क्योंकि मजाक में आप वाकई संजीदा मसाइल का हल निकाल देते हैं। शुक्रिया वक्त निकालने का, और उम्मीद है कि ये ईमेल किसी गपशप सेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। नेक तमन्नाएं, और उनका नाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो भी मैं आपको बात कर रहा था ना रिश्ते वाली, जब वो रिश्ता आया ना, यही पढ़ी लिखी लड़की को एमी से लड़के का, तो जब जो लोग रिश्ता लेकर आए तो लड़के का बड़ा भाई अपनी बीवी को बॉडी शेम कर रहा था और वो हंस रहे थे। मतलब आप एक नए घर में गए हैं रिश्ता लेने और वहाँ आप अपनी बीवी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो भाई ये देखें, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडिया एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। तो ये जो लोग लोगों की बातें करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि इससे पहले कि हमारे पे कोई बात करे, हम किसी और पे बात कर लें। चूँकि उनके पास कोई अपनी ज़िंदगी में ना कोई तजुर्बा होता है, ना कोई किताब पढ़ी होती है, ना कोई सफ़र किया होता है, कोई एक्सपोजर ही नहीं होता, मटके में रहते हैं, कुएं वाली ज़िंदगी है, सुबह उठ के वही मुर्गे वाली, यहाँ से उठे यहाँ गए, वहाँ से गए वहाँ गए, ना कोई ढंग की बात, ना कोई ढंग का मुताला, ना कोई ढंग की चीज़। आप एक तो रीडर बहुत होंगी, या तो आप मदरसे से फ़ारिग़ तहसील हैं, या फिर ये कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। आप मुझे ज़रूर ये एक फॉलोअप ईमेल में ज़रा अपना तारुफ ज़रूर कराइएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि आपकी ज़ुबान बहुत शाइस्ता है। और अच्छा, एक बात बता दूं, हम बचपन से समझते रहे कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलेंगे बेबीज़ पसंद करती हैं। बड़े होकर पता चला भाई गेम सारी उर्दू में। उर्दू, और ख़ास तौर पर इंडियन लड़कियों को, ओ भाई आप उर्दू बोल दें, कुर्सी से फिसल जाती हैं, वो बैठ नहीं सकती कुर्सी में, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनको मैं कभी कभी, मैं 4 महीने में एक बार DM करके हाल चाल पूछ लेता हूँ, मगर वी स्पीक इन रोमन। शी इज़ अ पंजाबी फ्रॉम दिल्ली, शी जस्ट गॉट मैरिड लास्ट ईयर, और उनकी एनिवर्सरी होगी अब तो, हाँ साल हो गया, वाह। तो शी मैरिड लेट बट राइट, सो दैट्स ग्रेट। तो उनको मैं हमेशा ना बोलता हूँ अपना ख्याल रखिएगा, मेल्ट्स। कहती है यार मैं उर्दू ही सुनती रहूँ आपसे। सो या मैन, सारी गेम उर्दू में है, ये हमने अंग्रेज़ी को एम ही सर पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, उसके अपने पॉइंट्स हैं, मगर हाँ फिर लेकिन उर्दू की कदर वही करेगा जिसको उर्दू थोड़ी बहुत आती भी हो। समझ रहे हैं मेरी बात?
एनीवे तो ज़रा अपना तारुफ कराइएगा। हाँ, तो वेले माइंड डिस्कस पीपल, स्लट शेमिंग जो है हमारी नेशनल हॉबी है। जैसे लड़की की अगर तलाक हुई है तो लड़की के चरित्र पे यानी उसके कैरेक्टर पे, उसकी बारे में बातें की होंगी वगैरह वगैरह। अब अच्छा, ये बड़ी फैमिलीज़ का ना, ये कुछ फैमिलीज़ बहुत सेलिब्रेट करती हैं जी, चाय के थर्मोस भर भर के आ रहे हैं, विच इज़ स्ट्रेंज आज के दौर में ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ सबके पास डिवाइसेस हैं, सबके पास इंस्टा रील्स हैं, नेटफ्लिक्स है। अगर आज भी कमरा भर के लोग बैठ रहे हैं तो किसी हद तक खुशाइंद बात भी है कि यार कम से कम कमरों में नहीं पड़े हुए। अगर ये सब कमरों में होते तो फिर आप बोलती कि यहाँ कोई बात ही नहीं करता, इतने सारे लोग हैं कोई कुछ बोलता ही नहीं। सो वही ना, हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए ना, सारे कमरों में हो, गायब रहें और सिर्फ नाश्ते में मिल रहे हों, और अगर बैठे हों तो ये ना हो कि बस फिर लगे पड़े हैं। एक राइटफुल बैलेंस होना चाहिए। आप उनकी आदतें थोड़ी सी चेंज करा सकती हैं इन अ सेंस कि आप बोलें कि यार एक काम करें ना, हम बैठे ही हैं तो आओ ये गेम खेलते हैं, और कोई मुस्बत गेम, लूडो ना खेलें खुदा के वास्ते। मुझे पता नहीं ये लूडो क्यों इस मुल्क में, इसको बैन होना चाहिए, थर्ड क्लास गेम है। और वही खाली दिमाग वाले लोग ही खेलते हैं उसको, तो वो नहीं, बट कोई ना कोई गेम की कोई एक्टिविटी डाल दें कि यार हम सारे बैठे हुए एक काम करें, चाय लेकर आएँ और अब हम ये करते हैं। उनको ना उन बातों से, जिन बातों में वो जाते हैं, उससे हटाने की कोशिश करें। अब मुझे ये नहीं, अब आप नई दुल्हन हैं तो नई दुल्हन पे वैसे ही ज़रा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो जो नहीं होती हैं कि अब मैं आ गई हूँ, इस गांव की तकदीर मैं बदलूंगी। यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, नोबडी लाइक्स अ चेंजर, कुछ चेंज करने वाला स्वादेश नहीं है ये कि मैं डैम बनाऊंगा और यहाँ की बल्ब जलाऊंगा। नोबडी लाइक्स, स्पेशली इफ इट्स अ वुमन। बट अमंग वुमेन ट्राई करके देखें, इसको थोड़ा मस्बत करके देखें, या फिर आप अपना मुताला जारी रखें। मुताला यानी रीडिंग, जो हिंदी लोग समझते हैं, कि भाई अब मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो मैं, आप बैठें, ज़रूर बैठें, अपनी शिरकत करें। डोंट बी एन मतलब डोंट बी एन आउटकास्ट। वहाँ ज़रूर बैठें, चाय का कप लेके बैठें। जैसी चाय ख़त्म हो, मेरी तालीम का टाइम हो गया है, या मेरी नमाज का टाइम हो गया है, या मुझे ये पढ़ना है या वो पढ़ना है या कुछ करना है। अगर तो आप कोई काम करती हैं, कोई स्किल है आपके पास, तो फिर काम का बहाना करके आप वहाँ से उड़ जाएं। अब ये 12-14 लोगों को कौन चेंज करता फिरेगा, तो छोड़ें। अपनी शिरकत भी कर लें, अटेंडेंस लगा लें, बोले कि मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, मैं ज़रा देख लूँ। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह यू विल बी अ मदर, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो भाई अब्दुल को सुलाना है, रशीद को जगाना है, समझ नहीं ना, बच्चों के नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो ये समझ नहीं आता यार, रशीद बच्चे का नाम, अल्लाह का नाम है, ऐसे बात नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों के नाम के साथ आप सोचो तो मूछें आती है जहन में, बच्चा जहन में नहीं आता। गुलाम महीउद्दीन, मेरे दादा का नाम गुलाम महीउद्दीन है। बच्चे भी तो होंगे ना, कभी वो गुल्लू बोलते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको, बट गुलाम महीउद्दीन आप सोचो तो एक बुढ़ा आदमी जहन में आता है, बच्चा नहीं आता। तो लोग कैसे रखते थे ये नाम से। आप, जैसे अ फनी स्टोरी, मेरे एक दोस्त है, उसके फादर का नाम शमीम है और उसकी फूफो का नाम भी शमीम है। लाइक इमेजिन हाउ लेजी हिज पेरेंट्स वर। 2 बच्चे हुए, दोनों का नाम शमीम। छोड़ो, एक शम्मू एक शम्मी, ख़त्म बात, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। स्पेलिंग ही ना ढूंढनी पड़ेगी यार, क्या नाम रखें, छोड़ो यार, वही रख दो, यूनिसेक्स नाम। कैल्विन क्लाइन का CK1 हो गया, ये दोनों लगा लें। एनीवे, तो एक्सक्यूज़ करें अपने आप को, वरना ज़ाहिर है आप पढ़ी लिखी तो लगी रही हैं। पढ़े लिखे इंसान ना इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाता, कोफ्त होती है, जहालत से कोफ्त होती है। मुझसे परसों किसी ने पूछा आपके कितने, आप, मैं बोर हो रहा था तो बोला आप दोस्तों में चले। मैंने कौन दोस्त, है ही नहीं कोई दोस्त। बट इट्स बेटर नॉट टू हैव फ्रेंड्स एंड बी हेयर देन बी इस तरह का कचरा क्राउड में। सॉरी, मैं आपके ससुराल को कचरा नहीं कह रहा, बट मेरे नज़र में ना ये अनहेल्दी चीज़ है, अनहेल्दी एक्टिविटी है, बैठ के लोगों को डिस्कस करना। अबे यार कैमरा ऊपर क्यों है यार, इसको थोड़ा डाउन करूँ। तो मेरी नज़र में यार ये बिल्कुल ही वक्त का ज़िया है। इससे बेहतर है बंदा कोई किताब पढ़ ले। तो आप कोई पढ़ाई वढ़ाई का बहाना करके उठ जाएं, या तो अगर आप उनको किसी एक्टिविटी में लगा सकते हैं तो उसमें लगा लें। अंताक्षरी में ना लगा देना बहन, अलिफ से गाना गाओ, ए मेरे हम सफ़र, चलो रे आ गया, रे से गाना गाओ, ये नहीं भाई। तो एनीथिंग फन जिसमें लोग इन्वॉल्व भी हों, और फिर लाइक दे अवॉइड डिस्कसिंग पीपल। बट मुश्किल है, देयर इज़ अ रीज़न हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में
डेली व्लॉगिंग और बिग बॉस और बिग ब्रदर ये मशहूर है। ये ना तांग झांकी, क्या चल रहा है इसके घर में, क्या चल रहा है, तो ये वजह है। सो और कुछ कर नहीं सकते, बट अपना फॉलोअप ज़रूर ईमेल भेजिएगा। आई वुड लाइक टू नो। वैसी ज़िंदगी में उर्दू इतनी साफ़ लिखने वाले अब कम ही मिलते हैं, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। ख्याल रखिएगा एंड गुड लक टू यू। खुदाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।